Assalamu alaikum grade 5 and welcome to your first math lesson with your maths teacher Saba. मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर सबा and we'll be doing some fun topics together. हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जिस एडिशनल हेल्प की ज़रूरत है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वो आपको मिलती रहे. तो आज हमने स्टार्ट करना है आपके बुक के सबसे पहले चैप्टर से, दैट इज अबाउट नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. सो लेट्स गेट टू वर्क. सो स्टूडेंट्स, हमने जिस टॉपिक की अब बात करनी है वो है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. इससे पहले कि हम ऑपरेशंस की तरफ जाएं जिनमें मेनली हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की, पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं नंबर्स को. नंबर्स में एक बड़ा ही अहम कॉन्सेप्ट होता है प्लेस वैल्यू का, जिसका आपने पहले भी जरूर जिक्र सुना होगा. अब बेसिकली प्लेस वैल्यू में ये होता है कि उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किया गया है. पाकिस्तान में जैसे आपने टर्म सुनी होगी 10 लाख, लेकिन 10 लाख जो आप बाहर जाओगे, कभी अब्रॉड जाओगे तो आप वो टर्म नहीं सुनोगे. वो लोग कहेंगे कि 1 मिलियन. सो इस तरह से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अभी इस टॉपिक में हम उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं. उसमें हम नंबर्स को क्या टर्म्स देते हैं, क्या उनकी प्लेस वैल्यू होती है, अगर कोई नंबर जो है दरमियान में आ रहा है एक बड़े डिजिट के तो उसकी क्या वैल्यू है, इस तरीके से हमने डिस्कशन करनी है. तो मेनली हम स्टार्ट करें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एक नंबर है 1 बिलियन और उसके अंदर टोटल कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं. तो यू कैन सी देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros and then the 10th digit is the number itself. तो 1 बिलियन एक 10 डिजिट नंबर है और उसके हिसाब से इंटरनेशनली हमने डिटरमिन कर दिया कि जहां पर जो नंबर आएगा इस पूरे 10 डिजिट नंबर में उसकी क्या प्लेस वैल्यू होगी. यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये वही 10 डिजिट नंबर पूरा लिखा हुआ है. एंड पर जो आता है उसको हम कह देते हैं यूनिट. ठीक है, जो लास्ट आपका नंबर है यहाँ पर लास्ट डिजिट है दैट इज योर यूनिट. उसके बाद टेंस की प्लेस है, हंड्रेड्स की प्लेस है. जैसा कि आप जानते हो कि अगर आगे 2 जीरोस है इसका मतलब है यहाँ जो नंबर है अगर यहाँ पर 5 लिखा होता है उसका मतलब 500 होता है, राइट. सो उसकी प्लेस वैल्यू 100 की है. फिर थाउजेंड्स, उसके बाद 10,000, फिर 100,000, फिर ये तीनों जो है ये 1000 के सेक्शन में आ गए. नेक्स्ट वी हैव मिलियंस. सो फॉर मिलियंस, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिल्कुल वैसे ही जैसे थाउजेंड्स के लिए था और ये तीनों आ गई मिलियंस की कैटेगरी. एंड लास्टली फिर यहाँ पर हमारे पास हमारा बिलियन वाला सेक्शन आ गया. सो इन दिस वे क्या कर रहे हैं हम, प्लेस वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं इन सारे डिजिट्स की. तो अगर कोई आपसे एकदम से पूछे कि यहाँ पर लेट्स से हमने लिख दिया है 7, तो कोई आपसे पूछता है कि ये जो 7 है इस पूरे नंबर के अंदर उसकी क्या प्लेस वैल्यू है. प्लेस वैल्यू उसकी प्लेस की वजह से जो उसकी वैल्यू बनती है, उसकी प्लेस क्या है, उसकी प्लेस है 5th फ्रॉम द लेफ्ट. तो हम कहेंगे कि वो 10,000 की वैल्यू रखता है. इस तरह से यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसकी प्लेस वैल्यू 10,000 होगी. अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू है 10s की. इस तरह से आप डिटरमिन करते हो कि नंबर या डिजिट जहां पर है उस हिसाब से उसकी क्या प्लेस वैल्यू है. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज जो हम अब आगे हमारी एक्सरसाइज 1A में बहुत ज्यादा यूज करेंगे. तो आइए चल के अब आपकी एक्सरसाइज 1A को देखें. एक्सरसाइज 1 में अब हम पहले करेंगे आपका फिल इन द ब्लैंक सेक्शन, फिर करेंगे ट्रू और फॉल्स सेक्शन और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी सारे क्वेश्चंस को रिज्यूम करेंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, आपका पहला ब्लैंक है. इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज अ, 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को. और अगर आप वापस जाके देखो जो हमने स्टैंडर्ड्स लिखे हैं तो आप देखोगे 1 मिलियन आता है एग्जैक्टली 6 डिजिट्स के बाद. तो उसके बाद जो नंबर होता है दैट इज सपोज टू बी द स्टार्टिंग ऑफ द मिलियन. तो टोटल इसमें आ जाते हैं 7 डिजिट्स. सो एनी नंबर दैट इज अ मिलियन उसके अंदर 7 डिजिट्स होंगे, आगे 6 जीरोस या कोई भी और 6 डिजिट्स होने चाहिए एंड देन देयर शुड बी अ नंबर 7th नंबर इटसेल्फ. तो यहाँ पर हमारा जवाब है 7 डिजिट नंबर होता है a मिलियन इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. सेकेंड ब्लैंक है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5299,287 इज. सो इफ यू लुक एट इट, 5 क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिलियन की है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, 7th पे जो चीज आती है, जो नंबर आता है फ्रॉम द लेफ्ट दैट इज योर मिलियन. सो दिस इज 5 मिलियन. इस तरह से आपने 5 की प्लेस वैल्यू डिटरमिन कर ली. आगे हम देखेंगे दिस सीक्वेंस, इसको आपने कंप्लीट करना है. तो आप देखो क्या चीजें सेम रह रही है और क्या चीज चेंज हो रही है.
तो तीनों जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उसमें 35030 इज द सेम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है जो चेंज है वो बाकी हिस्से में आ रहा है। पहले 186 था, 286 है, स्पेस है और फिर 486 है, 12-4। तो क्या सीक्वेंस मिसिंग है? जो आपका 386 वाला हिस्सा है दैट इज मिसिंग। तो आप 386 लिख दोगे, बाकी सब कुछ एज इट इज यहां आ जाएगा। एंड इन दिस वे 186, 286, 386, 486 आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा ब्लैंक है द नंबर 50,000 मोर देन 261,835,500 इज। 50,000 को आपने कहाँ ऐड करना है? ये है 10,000। तो 10,000 वाली पोजीशन ढूंढे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो आपके पास 35 है उसमें आपने 50 ऐड करना है। 35 प्लस 50 क्या होता है? 85। सो वी कैन राइट कि बाकी सब कुछ ये एज इट इज आ जाएगा और आगे हमारे पास आ जाएगा 85,500। सो वी कैन सिंपली राइट 261,885,500, क्योंकि जो 35 था उसमें हमने उसी प्लेस वैल्यू पे होने की वजह से 50 को ऐड कर दिया। आखिरी ब्लैंक है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 981314110 इज। सो यहाँ पर अगर आप देखो दिस इज बेसिकली 900 मिलियन। आप अगर लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करो और आप जब जाके इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे 1 2 3, सो वी कैन से यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो 900 मिलियन की प्लेस वैल्यू इसकी आपके पास आएगी and that is what the place value will be. So in this way you will solve all of your blanks and now we can go look at the true and false section. मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको मुश्किल पेश नहीं आ रही इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज अबाउट ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है as per the international chart 619,845,7086 is written as। अब होता ये है कि जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, आप जब बिलियन में लिखते हो ना तो आप एक डिजिट लिखते हो, फिर 3 डिजिट्स लिखते हो, फिर 3 डिजिट्स लिखते हो एंड देन द लास्ट 3 डिजिट्स। सो इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो आपका क्या हो रहा है? एक सेगमेंट अलग है, 3 3 3 में वो डिवाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने पहले 6 लिखा है, फिर 3 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स और फिर 3 डिजिट्स। तो दिस इज कंप्लीटली ट्रू। ऑप्शन ए हमारी ट्रू हो गई। सेकंड वाली है द नंबर 200 लेस देन 42,698,210 इज 42,698,200। तो हमें सिर्फ 200 वाले सेगमेंट को देखना है, 200 माइनस करना है। तो आप देखोगे 100 की प्लेस वैल्यू पहले 210 थी, अब 200 होगी, बाकी सब कुछ सेम है। तो 210 में से अगर हमने 200 लेस करना था तो क्या हमारे पास 200 बचता? नहीं, हमारे पास सिर्फ 10 बचता। तो ये फॉल्स है बिकॉज 210 माइनस 200 इज नॉट 200। तो ये गलत लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को आप फॉल्स कर देंगे। आगे है द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। व्हाई? बिकॉज आपका जो 10 मिलियन वाला सेक्टर है दैट कैन नॉट बी मोर देन 8 डिजिट्स। तो 9 डिजिट नंबर वो है ही नहीं, क्योंकि 10 मिलियन होते हैं, 10 होता है और आगे 6 मजीद और जीरोस आते हैं। तो उसमें आप कह सकते हो कि वहां पर आपके पास 9 डिजिट्स नहीं हो सकते, हेंस दिस इज फॉल्स। फोर्थ हमारा स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ 78,193,156 इज 100,000। तो जो आपका नंबर सर्कल है उसकी वैल्यू यहाँ पर अगर हम 1 को देख रहे हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो 100,000 इसकी पोजीशन होनी चाहिए और यहाँ पर वही लिखा हुआ है। सो दिस इज ट्रू। एंड लास्टली 4598260000 इज रिटन एज। अब उन्होंने फिर से आपको एक 4 बिलियन से स्टार्ट होने वाला नंबर दिया है, कहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में किस तरह से लिखा होना चाहिए। आपको पता है कि हमें इस तरह से लिखना होता है, वो एक नंबर, फिर 3 एंड फिर 3। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो क्या हुआ है, 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं।
तो क्या ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? नॉट एट ऑल, दिस इज फॉल्स। इसका सही तरीका फॉर राइटिंग दिस वुड बी 4 5 9 8 2 6 0 and then 0 0 0. So this is correct and that is false, and with that हमारे जो पहले दो क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज 1A के वो खत्म होते हैं। ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ टाइम अब बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दैट लेक्चर। तब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से इंटरनलाइज करें। टेक केयर, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।